तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। तो जो टाइम गिवन है वो कितना है 24 मिनट्स, और जो टोटल टाइम दिया हुआ है एन आवर। एन आवर मीन्स 1 आवर। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन टाइम है, तो गिवन टाइम इक्वल टू हो गया 24 मिनट्स। किस में दिया हुआ है? मिनट्स में दिया हुआ है 24 मिनट्स। ये गिवन टाइम हो गया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, ये एन आवर जो है ये टोटल टाइम है। क्या है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम इक्वल 1 आवर। 1 आवर में इसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि गिवन टाइम किस में है? मिनट्स में है। तो जो टोटल टाइम है उसको भी मिनट में चेंज कर लें। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट्स। तो अब फ्रैक्शन निकालनी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल, देखिए जो गिवन टाइम है वो आपका हो गया न्यूमरेटर। जो गिवन टाइम था वो न्यूमरेटर है, और जो टोटल टाइम था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। मीन्स हो जाएगा इक्वल 24/60। देखिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ये आगे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। सिंप्लीफाई आगे सीखेंगे, लेकिन अभी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो पूछा गया तो इसके अकॉर्डिंग लिख दिया 24/60। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज 5 मंथ्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर, तो ये तो टोटल टाइम हो गया एन ईयर। तो 1 ईयर, एन ईयर मीन्स 1 ईयर। तो 1 ईयर क्या हो गया? टोटल टाइम हो गया। इज 5 मंथ्स, तो जो गिवन टाइम है वो 5 मंथ्स हो गया। तो इसमें पहले राइट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो जो गिवन टाइम है, गिवन टाइम इक्वल टू हो गया 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ये गिवन टाइम हो गया। और जो टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम 1 ईयर है। तो टोटल टाइम इक्वल हो जाएगा 1 ईयर। 1 ईयर इसको भी चेंज करना पड़ेगा मंथ्स में। दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। फ्रैक्शन बनाते समय दोनों माने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स चेंज कर लिया आपने, 12 मंथ्स। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल, तो जो गिवन टाइम है वो 5 है, तो 5 अपॉन, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर होगा टोटल टाइम, तो 5/12 इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 131 to 141, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 131 to 141, 131 से लेकर 141 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने हैं वो आपको फाइंड करना है। दूसरी चीज क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, कि अगर प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर के लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो नेचुरल नंबर्स पहले राइट कर लें। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 to 141, माने इसके जो 131 से स्टार्ट करके फ्रॉम, बिटवीन नहीं कहा गया। बिटवीन कहा जाता तो 131 के बाद और 141 के पहले तक नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, लेकिन यहां फ्रॉम कहा गया तो इसका मतलब बिगिनिंग जो रहेगी 131 से बिगिनिंग रहेगी, स्टार्टिंग रहेगी। तो 131 से लेकर के 141 तक नेचुरल नंबर्स राइट कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 to 141 ये कौन से हो जाएंगे?
एक हो जाएगा 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136, 137, 138, 139, 140, 141। यहां तक आपने राइट कर लिया। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 ये नंबर्स हो गए। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 131 टू 141? तो कितने नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं। 131 से लेकर के 141 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 ये कितने हो गए? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 कितने काउंट किए गए? 11। तो हो गए 11। माने जो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स या नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 कितने हो गए? 11 हो गए। काउंट कर लिया आपने। तो एक तो ये था हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 131 टू 141। तो ये आपका एक तरह से फर्स्ट वाला हो गया, ये आपने आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है एक और पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? पहले इसमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 131 से लेकर के यहां तक। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स फ्रॉम कहां से? 131 टू 141। भाई प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये प्राइम नंबर्स देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से प्राइम नंबर हैं इसमें। तो 131 से लेकर कितने हैं? 141 तक है। इसमें जो नंबर्स किससे न डिवाइड हो? तो 141 ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 1 आता है। जैसे 4 है तो उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर अगर 4 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 9 हो गया। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 25 हो गया। 6 6 जा 36, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 7 7 जा 49 हो गया। 8 8 जा 64 हो गया। और 9 9 जा 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 10 10 जा 100 हो गया। फिर इसके बाद 11 11 जा 121, 11 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। फिर इसके बाद है 12 12 जा 144, तो 144 वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो ये 144 से छोटे नंबर है और किससे बड़े हैं? 121 से बड़े हैं। माने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उससे बड़े हैं। माने किसके किसके बिटवीन है? मीन्स 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक है 144 है। इसके बीच के नंबर्स हैं, ये जो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इनके बीच के नंबर है। तो ये आपका है, ये 12 का स्क्वायर है। कितना है? 12 का स्क्वायर, माने 12 इंटू 12। ये किससे आता है? 12 इंटू 12 से आता है। तो इसका मतलब हुआ 12 से जो छोटे नंबर्स हैं, छोटे प्राइम नंबर्स हैं, तो 12 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं, तो 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हो गए? एक हो गया 2 3 5 7 11। 12 से छोटे प्राइम नंबर्स हो गए। अगर इन नंबर से डिवाइड नहीं होता है जो नंबर, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसके 1 डिजिट कितनी है? 2 1 है। 3 से तो 3 1 4 1 5 प्लस करने पर कितना आ रहा है? 5।
तो 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 8 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 1 से डिजिट 0 या 5 नहीं है, 7 से 7 1 जा 7 और 6 माइनस करने पर आया 1 उतारा 61 हो गया, और 61 7 की टेबल में आता नहीं, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 131 हो गया। ये आपका प्राइम नंबर हो गया। 132 इसका जो 1 से डिजिट है 2 है, इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और इसमें प्राइम नंबर देख लें 133 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 134 2 से डिवाइड होगा, 135 5 से डिवाइड हो जाएगा, 136 2 से डिवाइड हो जाएगा, 137 ये किससे डिवाइड होगा, 3 1 4 7 11 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है 137। और आगे रिकॉग्नाइज करें तो 138 आपका 138 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 है इसमें इवन नंबर है। 139 अब इसमें देख लें 139 को, तो इसमें 7 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, तो 3 1 4 9 13 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 7 1 7 6 और 9 69 जो है 7 की टेबल में नहीं आता, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया ये 139 हो गया। ठीक है, 142 से डिवाइड होगा, 141 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 1 5 5 1 6 इसके डिजिट का सम जो है 3 की टेबल में आता है। तो ये 3 नंबर्स हो गए जो प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम 131 टू 141 है। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब प्राइम नंबर्स तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, हमें फ्रैक्शन भी फाइंड करनी है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर केवल 3 है। कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, 131 137 और 139। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ये हो गए 3, या इसमें अपना जोड़ सकते हैं फ्रॉम, कहां से कहां तक आपने देखे हैं, नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 इक्वल 3 आ गए, काउंट कर लिया आपने 1 2 3। और जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ये आप निकाल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 131 टू 141 इक्वल, तो कितने थे आपने काउंट किए थे, 11, तो वो गए 11। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अब ये जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन बनानी है, तो फ्रैक्शन प्राइम नंबर के लिए बनानी है, किसके लिए, प्राइम नंबर के लिए, आउट ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा, तो प्राइम नंबर्स कितने आए हैं 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 11, तो 3 अपॉन 11। एक आंसर ये हो गया। देखिए 2 आंसर्स आ गए, एक पहले पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो गया 3 अपॉन 11। तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।